वक्फ बोर्ड चेयरमैन वज़ीर मिर्ज़ा साहब, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहब, वक्फ बोर्ड शिवो अनीस शेख साहब और वक्फ मेंबर के जितने भी लोगों ने दौरा किए मांडकी की ज़मीन पे 87 एकड़ पे 66/1, 66/2, 66/3, सबसे पहले तो तहे दिल से ये लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले अतिक्रमण हटा, एफआर हुई, 2-2, 3-3 टाइम एफआर हुई, अभी और एक टाइम एफआर की तैयारी चल रही है। पूरे वक्फ मेंबर, चेयरमैन साहब सब मिलके बैठे हैं और एक एफआर होगी वो ज़मीन में। अब इतने दिन ये था कि भाई हम लोग ये चाहते थे कि भाई किसी गरीब पे एफआर नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है तो गरीब लोग की तकलीफ देते हैं। उनको क्या है, बिल्डर लोग से पैसे लेते हैं, बैठ जाते हैं, उनको वहाँ पे रहने के पैसे मिलते हैं, ज़मीन पे कब्जा करके रहो उसके लिए पैसे मिलते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग पे स्टेटस को है स्टे, उसका मतलब वहाँ की महानगर पालिका नहीं समझ रही कि स्टे होने के बावजूद अपन क्यों काम चलने दे रहे हैं। वहाँ का जो भी वार्ड अधिकारी होगा, वार्ड ऑफिसर होएगा, जो भी होएगा, तो ये लोग ऐसे दादागिरी पे वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। लेकिन दादागिरी पे वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे कब्जा हो रहा है तो इसको जो भी अधिकारी दोषी है तो उसको जेल में जाना चाहिए। अभी मांडकी की ज़मीन में जो मांडकी के तलाटी साहब है, भांड साहब, इनको 10 लेटर से आदेश आया है कि भाई आप नाम हटाओ 7 बारे में से, लेकिन तलाटी साहब को स्टेटस को ही पढ़ते नहीं आता। मांडकी के तलाटी साहब मंडल अधिकारी को स्टेटस को कोर्ट का क्या चीज़ के लिए, यही समझ में नहीं आ रहा। बस वो 7 बारे में 25 साल से मरे हुए लोगों के नाम रख रहे हैं। क्यों? तो बोले स्टेटस को। यार भाई स्टेटस को पढ़ के दे, हमको लिखित में बताओ कि स्टेटस को काय के लिए। स्टेटस को जो है ज़मीन पे क्या भाई ज़मीन जैसी ही वैसी रखो, आज के बाद किसी ने ज़मीन करना नहीं, कुछ नहीं, ज़मीन की जो हालत है वो हालत में ज़मीन रहना चाहिए। ये लोग स्टेटस को का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं। मेरे साथ बैठे हुए देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता है और सभी को पता है कि आज मांडकी के अंदर औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और फौजिया मैडम जी और CEO के ऑफिसर और तमाम अधिकारी ने जायज़ा लिया, दौरा किया। एक बहुत खुशी की खबर है, खुशी की बात है और इस दौरे से मुसलमानों में एक आस जगी है, एक उम्मीद की किरण जगी है। चलिए अब इनसे जो 2 बात करते हैं कि इन्होंने भी काफ़ी वफ़ी लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई जारी है, तो इनके बारे में उनका क्या कहना है, तासुरात जानना चाहेंगे। सर आपका अपना शुभ नाम भूलिएगा, इसके बारे में आप जानकारी दें। ये दौरे के लोग क्या? अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा महमूद बेग मेरा नाम है। ये दौरे के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, खासदार फौजिया मैडम साहब, वक्फ बोर्ड CO अनीस शेख साहब और वक्फ बोर्ड के मेंबर के जितने भी लोगों ने दौरा किए मांडकी की ज़मीन पे 87 एकड़ पे 66/1, 66/2, 66/3, सबसे पहले तो तहे दिल से ये लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मायना लिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन वाकई में खाली हुई करके। लेकिन कुछ लोग जो है तो अतिक्रमण करने के प्रयास चल रहा है उनका, तो अभी दूसरे एफआर की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी कैसा है, वक्फ बोर्ड की भी समझ में आ गया, अभी मेंबर लोग का बहुत अच्छे से कोऑपरेट है। और दूसरी बात, वज़ीर मिर्ज़ा साहब भी थे, नाम भूल गया मैं उनका, गलती से माफ़ी चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन वज़ीर मिर्ज़ा साहब, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम साहब, वक्फ बोर्ड शिवो अनीस शेख साहब और वक्फ मेंबर जो भी हाजिर थे, वक्फ डायरेक्टर ये वो, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, ये ज़मीन की लड़ाई तकरीबन 3-3.5 साल से चल रही है। कुछ नासमझ लोग हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चलो अपन घर बनाएंगे तो अपनी हो जाएंगी, ये करेंगे तो अपनी हो जाएंगी। और इनके दौरे से एक बात अच्छी हुई कि ये मुसलमानों में मैसेज जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती करके। खास करके जवान बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती करके। लेकिन ऐसे जिनके दौरे होते रहेंगे, ये सब मेंबर ऐसा डिसीजन लेते रहेंगे, तो इससे जो है तो वक्फ प्रॉपर्टी बचेगी। क्या इन्होंने आज जो काम किए बहुत अच्छा किए कि जो ज़मीन पे सर्वे किए, आए ये लोग स्पॉट पे विजिट दिए, इसके लिए इनका शुक्रिया अदा तो करना ही करना है। और जाहिर सी बात है, जो भूमाफिया लोग हैं, तो ये लोगों का जो है तो ज़मीन बेचना, पब्लिक को बसाना, उसके बाद भाग के चले जाना, यही इनका काम है। दूसरी बात, 7 बारे में वक्फ में कहीं भी कुल किसी को भी लागू नहीं है। वक्फ बोर्ड ज़मीन पे कुल कहीं भी किसी को लागू नहीं है। ये लोग दिशा भूल ये करते हैं कि भाई हमारा नाम कुल में लगे हुआ है, इसमें किसी का भी नाम कुल में लगे हुआ नहीं है। फेर फार की नकल निकाल के देख लेना। क्या इससे पहले अतिक्रमण हटा, एफआर हुई, 2-2, 3-3 टाइम एफआर हुई,
अभी और एक टाइम एफआईआर की तैयारी चल रही है, पूरे वर्क मेंबर चेयरमैन साहब सब मिलके बैठे हैं और एक एफआईआर होगी वो ज़मीन में। अब इतने दिन ये था कि भाई हम लोग ये चाहते थे कि भाई किसी गरीब पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है तो गरीब लोग की तकलीफ देते हैं। उनको क्या है, बिल्डर लोग से पैसे लेते हैं, बैठ जाते हैं, उनको वहाँ पे रहने के पैसे मिलते हैं, ज़मीन पे कब्जा करके रहो उसके लिए पैसे मिलते हैं उनको। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आज का जो हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ। इससे क्या हुआ कि कुछ यहाँ की भी पब्लिक जागरूक हुई, जो अपने लोग है, तो बहुत सारे बच्चों के भी समझ में आया कि भाई ये चीज़ जो है तो अपने हक हलाल की है। तो इसके लिए जो भी है, जो भी खासदार साहब ने, उन्होंने फौजी मैडम ने, सबों ने प्रस्ताव रखे क्या कि यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, अच्छा, ये बनना चाहिए। हमारा तो क्या है, कब्रिस्तान की जगह की मांग है हमारी। लेकिन दूसरी बात ऐसी है, कॉलेज के साथ साथ जो है तो यहाँ पे एक मिनी हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। 1.5 से 2 लाख पब्लिक यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक मिनी हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। यही सब मेंबरों से उनसे यही गुजारिश है कि भाई इधर 1.5-2 लाख पब्लिक है तो यहाँ पे एक मिनी हॉस्पिटल भी बन जाए क्या। दूसरी बात अभी खासदार साहब ने जाहिर की कि भाई महानगर पालिका बहुत औरंगाबाद में नंबर 1 का स्कूल रहेगा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बन जाए बोले तो औरंगाबाद में नंबर 1 का स्कूल जब अपने एरिया में रहेगा तो वो तो और भी अच्छी बात है, इससे और क्या चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जो भी भू माफिया लोग हैं ना, इनको कोई रजिस्ट्री करके देते आती है। बहुत सारा ज़मीन गलत तरीके से खालसा हुआ है, और एक ज़मीन मांडकी में 118 एकड़ खालसा हुई है, उसका भी आगे प्रोसीजर चालू है। बहुत सारे मतलब इतने अतराब में 1-1.5 हज़ार एकड़ जो ज़मीन है तो ये खाली करना है। और वक्त मेंबर खासदार साहब, फौजिया मैडम, वजायद मिर्ज़ा, इन्होंने सब ने इंटरेस्ट लिया है। अभी लग रहा है कि वक्फ बोर्ड है करके 2016 का जीआर जैसे खड़से साहब ने किए थे वैसे अभी थोड़ा माहौल वक्फ बोर्ड का अच्छा बना है। अभी वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, अभी सब लोग आए हैं, विजिट दिए हैं, तो इंशाल्लाह हमको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बचेंगे। सर आप, हमने देखा है कि मैंने भी आपकी न्यूज़ कवर किया था कि वहाँ पर आपका सोच थी, ख्याल था कि यहाँ पर 5 से 10 हज़ार गरीब मुसलमानों को बसाया जाए। तो इसके ऊपर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बेशक उनसे यही अपील रहेंगी, ये जो भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये करने के बाद जो जगह बचती है तो वो गरीबों को मिले, वो भाड़े तौर पे मिले, बस यही है, बाकी और क्या है। वो तो कोशिश जारी रहेगी क्या। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता है कि आपके अतराफ के 4-5 बस्ते में कितने बेघर मुसलमान हैं, मतलब जिनको घर नहीं है? अभी तो देखो साहब, औरंगाबाद में 40% बेघर मुसलमान है। अब इतने मुसलमानों को जगह दिलाने की बोले तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेंगे ना। आप जैसे जैसे साथ में जुट रहे लोग, आज जैसे आज का माहौल अच्छा लगा कि भाई यहाँ की भी पब्लिक साथ में जुटी है। यहाँ पे 90% 99% लोगों को ये लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन हाथ में नहीं आती है, लेकिन आज के माहौल से ऐसा लग रहा है लोगों को कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन हाथ में आती है करके क्या। क्योंकि हमको मेंबर अच्छे मिले हैं, चेयरमैन अच्छे मिले, सीओ साहब अच्छे हैं वक्फ बोर्ड के, तो ऐसा लोगों में उम्मीद जागी है कि भाई चलो ज़मीन मिलेंगी तो मिलेंगी, तो भाड़े तौर पे मिलेंगी गरीब लोग को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी करके, भाड़े तौर पे मिलेंगी। और महाराष्ट्र में बहुत सारे लफड़े साहब, अभी देखिए हमने 1-2 एमएलए के पास में 100-100 150-150 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसका भी प्रोसीजर चालू है। अभी मीडिया में नहीं कर रहे हम, लेकिन है। इसके बाद जो है तो और उधर देखिए हमने भिवंडी दीवानशाह दरगाह का मसला, आज भी बिल्डरशिप चालू है, उधर टेटस को है, स्टे होने के बावजूद भी जो है तो उधर की महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती। तो वक्फ बोर्ड को जो है तो ऐसा कोई कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन जब एफआईआर दाखिल हो रही, भीड़ में देखो अभी 7 से 8 एफआईआर दाखिल हुई, 2-2 डिप्टी कलेक्टर जेल में गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपने लोग कब्जा करने पे अमल है तो वो तो जेल में जाएंगे ना, उसमें कोई शक नहीं। अभी कैसे मारवाने के तो धौसा आते हैं डेली, तो उसमें क्या मरने से कोई नहीं डरता है क्या। मैं मर जाऊंगा तो 10 और खड़े हो जाएंगे आप जैसे लोग, इसका क्या है। तो एक मैंने मसला देखा है, अभी पीछे भिवंडी गया था मैं, वहाँ पे दीवानशाह दरगाह की ज़मीन पे इतने बेकदर कब्जा किए लोग, बहुत सारे बिल्डिंग पे टेटस को है स्टे। उसका मतलब वहाँ की महानगर पालिका नहीं समझ रही कि स्टे होने के बावजूद अपन क्यों काम चलने दे रहे। वहाँ का जो भी वार्ड अधिकारी होगा, वार्ड ऑफिसर होएगा, जो भी होएगा, तो ये लोग ऐसे दादागिरी पे वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। लेकिन दादागिरी पे वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे कब्जा हो रहा है तो इसको जो भी अधिकारी दोषी है तो उसको जेल में जाना चाहिए। अभी मांडकी की ज़मीन में जो मांडकी के तलाटी साहब है, भांड साहब, इनको 10 लेटर से आदेश आया है कि भाई आप नाम हटाओ 7 बारे में से, लेकिन तलाटी साहब को टेटस को ही पढ़ते नहीं आता। मांडकी के तलाटी साहब मंडल अधिकारी को टेटस को कोर्ट का क्या चीज के लिए,
यही समझ में नहीं आ रहा। बस वो 7/12 में 25 साल से मरे हुए लोगों के नाम रख रहे हैं। क्यों? तो बोले टेटस को। यार भाई टेटस को पढ़ के दे, हमको लिखित में बताओ कि टेटस को काय के लिए। टेटस को जो है जमीन पे, क्या भाई जमीन जैसी है वैसी रखो। आज के बाद किसी ने जमीन करना नहीं, कुछ नहीं, जमीन की जो हालत है वो हालत में जमीन रहना चाहिए। ये लोग टेटस को का भी उल्लंघन कर रहे हैं। एक साइड में दिखाते हैं कि टेटस को है, अधिकारी लोग उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मांडकी के भांड तलाटी साहब जो है तो टेटस को का उल्लंघन कर रहे, टेटस को के आड़ में छुप रहे। तो वो कोई भी बात हो गई 7/12 दुरुस्ती नहीं करते आ रहा, मालकी रखाना खाली रख रहे तलाटी साहब। क्यों? तो बोले टेटस को। यार टेटस को आपने पढ़ा नहीं तलाटी साहब, क्या चीज के लिए टेटस को है? टेटस को जो है तो जमीन की परिस्थिति जैसी है वैसी रखो। दूसरा टेटस को हम लोग का है क्या भाई, जमीन खरीदी बिक्री नहीं होना। 7/12 के लिए कहीं भी टेटस को नहीं है। तो अब वो तलाटी साहब भी क्या है, महसूल कर्मचारी भी दोषी है ना। वक्फ बोर्ड की जमीन जाने में जो है तो महसूल कर्मचारी दोषी है। आज 3 साल से आदेश हुआ है तो मांडकी में भी तलाटी दोषी है, क्योंकि वो टेटस को बताना चाहिए ना, उन्होंने लिखित में देना चाहिए तहसीलदार मैडम को कि टेटस को मैडम ऐसी चीज के लिए है। ये टेटस को पे 7/12 पे नाम लगाते नहीं आता, लेकिन टेटस को जो है ये जमीन में, तो मैं आज जाहिर करना चाहता हूँ 3 से 4 लोगों को टेटस को मिले हुआ है। कुछ लोगों को 20 तारीख को अतिक्रमण हटने के बाद 21 तारीख को टेटस को मिला कि जमीन की जैसी परिस्थिति है वैसी रखो। दूसरी बात, पहला टेटस को ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो मिला फयाज खान को, उसमें यह साफ लिखे हुआ है कि जमीन की खरीदी बिक्री नहीं करना। अब इतना सब लिखे हुआ होने के बावजूद मांडकी के तलाटी के समझ में नहीं आता है कि टेटस को क्या चीज के लिए। तो यही जो है तो महसूल कर्मचारी का जो लफड़ा है 2016 का जो GR है, तो ये GR के आधार पूरे नाम गायब होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र के। क्या? दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो है तो मुंतकब भी डुप्लीकेट बना देते हैं। मशरूत उल इनाम कहीं रहता नहीं हमारे में। अभी हमारे जमीन में मुंतकब देखा मैं बहुत सारे लोगों के पास में, मांडकी के जमीन में उन्होंने मशरूत उल इनाम करा है, जबकि अपने वक्फ बोर्ड में इधर जो भी है विभागीय आयुक्तों को क्लियर है मुंतकब। तो यहाँ तक लोग वक्फ बोर्ड के साथ धोखा करते हैं बहुत सारे लोग, और जो सच्चाई से लड़ाई लड़ते हैं वो तो पीछे रहते हैं। हम लोग पे तो 10-10, 20-20 केस डाले हुए हैं, यम केस चल रहे कोर्ट में। कोई बोलता है मेरा हाथ पकड़ा, कोई बोलता है मेरे को छेड़ा, जमीन में आया था। ये हम लोग अधिकारी के साथ जाते हैं, ऐसा जाते नहीं है। अब जमीन में आया था, जमीन इनके बाप की है नहीं, जमीन के इल्लीवाट लगा रहे हैं लोग। तो इसके लिए जो है तो हमारे औरंगाबाद के महसूल कर्मचारी जो है तो इनका साफ साफ अफरा तफरी है। इनको आदेश होने के बाद में जो है तो ये टेटस को 10 टन लेके बैठते हैं, लेकिन तलाटी के समझ में नहीं आ रहा टेटस को क्या है करके। मांडकी के तलाटी भांड साहब, इनके समझ में नहीं आ रहा टेटस को काय के लिए करके, ना वो मुलाकात देते। हम लोग तहसील में भी गए बार बार, लेकिन क्या है तलाटी साहब का क्या चक्कर है पता नहीं, वो सिर्फ टेटस को के आड़ में छुप रहे हैं। लेकिन टेटस को वो चीज के लिए नहीं है, जमीन का मालकी रखाना खाली रखते नहीं आता, वो रख रहे हैं। तो कल के को देखेंगे, ठीक है हमको भी कोर्ट है, आगे की जगह पे जाएंगे हम कि भाई जमीन में मालकी रखाना, कब्रस्तान, दरगाह का नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो टेटस को वो चीज के लिए नहीं है क्या। दूसरी बात, आज जो भी है पब्लिक आई है नारेगांव की, उनके भी समझ में आ गया है कि भाई ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के हक की है, दरगाह मस्जिद का इनाम है, जो भी बचेगी। हमारा मसला कब्रस्तान का है, वो तो हल होएगा। लेकिन अब जो भी भू माफिया है उनके समझ में आएगा धीरे धीरे। भाई तुम लोग अगर रजिस्ट्री करो, खालसा करो ज़मीन, तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन गलत तरीके से तलाटी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये लोग जो है तो तलाटी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाते दोनों मिलते हैं, ये कोर्ट का टेटस को है, लेकिन तलाटी ने आज तक कोर्ट का टेटस को नहीं पढ़े क्या चीज़ के लिए है करके। तलाटी को उनके लीगल एडवाइजर है, उनसे लेना चाहिए कलेक्टर ऑफिस में कि टेटस को काय के लिए, उनके मैडम को दिखाना चाहिए, उन्होंने पूरा टेटस को पढ़ना चाहिए उन्होंने कि टेटस को काय के लिए है करके। अब तलाटी 3 साल में जो आदेश होता है, पहला फेर का जो आदेश हुआ है कि भाई नाम कम करो, तलाटी 2 नाम कम करते हैं, 6 नाम वैसे छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा आधा अधूरा आदेश तो दिए नहीं है तहसीलदार ने तलाटी को क्या। तो ये कर्मचारी की जो अफरा तफरी है, तो ये खुद तलाटी साहब ने टेटस को जो है तो जाहिर करना चाहिए लिखित में कि काय के लिए टेटस को है करके।
अच्छा मिर्जा भाई, आप ये बोलिए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता है और आप वक्फ बोर्ड के पीछे बहुत हाथों के पीछे पड़े हैं। बेशक। इनके सही बात है। तो औरंगाबाद के शहर के अंदर और जिले के अंदर ऐसे कितने एकड़ जमीन खाली है या वो आसानी से वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ सकती है, जिसमें गरीब मुसलमानों को बचा सकता है? वो एकड़ आंकड़ा बोल सकते हैं कितने एकड़ है? साहब बहुत सारी जमीन है, आंकड़ा तो नहीं बोल सकते, मैं मेरे एरिया के हद तक बता रहा हूँ आपको। आपके एरिया के हिसाब से कितने? मेरे एरिया में तकरीबन 1,500 एकड़ तो जमीन इधर निकलती है, आसपास 15-20 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, वो खाली है क्या, इस पर कब्जा है कुछ? बहुत सारी जमीनें खाली भी है और बहुत सारे जमीनें पे कब्जा भी है। बहुत सारे जमीनें गलत तरीके से खालसा होके वहाँ पे घरा बन गए, बिल्डिंग बन गए। तो जो जमीनें खालसा होके घरा बिल्डिंग बन गए तो वक्फ बोर्ड में वहाँ पे भी 7 बारे में जो इलीगल नाम है वो नाम निकलना चाहिए। दूसरी बात, जो भी बिल्डिंग बना रहा है उस पर एफआईआर होना चाहिए। क्या 10-10 माले 8-8 माले, अगर कोई महानगर पालिका के नज़रों में, अपन ने देखे भिवंडी में 8-8 माले तक महानगर पालिका के नज़रों में बिल्डिंग अगर बन रही है तो कैसी बन रही है साहब? वो उसमें कोई अफरा तफरी नहीं है क्या? कोर्ट का स्टेटस को होने के बाद कैसा काम चल रहा है, उसमें कोई अफरा तफरी नहीं है क्या? दूसरी बात, अभी हम जाके आए बनगांव को जाके आए, वहाँ कब्रस्तान के जगह पे कब्जा किए, पुलिस प्रोडक्शन लिए जाके आए, लेकिन वो खैर कोई वजह से अगली डेट मिली उसमें। तो अपने भी तो लोग हैं जो तो शामिल हो रहे हैं ना कब्जा करने में, पोजीशन करने में। सबसे ज़्यादा जो है तो 70% अपने लोगों का हाथ है। ये थे मिर्जा महमूद बेग, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और इन्होंने कई बार वक्फ की लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ाई जारी है। और जैसे सबको पता है कि माड़की के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम जी और अपने वक्फ बोर्ड मेंबर और अधिकारी वहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया माड़की की ज़मीन का। एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छी खबर निकल के आ रही है। और हमारे इनसे चर्चा करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि और पर्दे के पीछे कुछ ज़मीनात खाली पड़ी हुई है जो पेचीदा हायल में है या साजिश चल रही है, वो बात को और आप लोगों के सामने लाना। इनसे मुलाकात का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था। और दूसरी हमें ख़ास बात, तमाम वक्फ बोर्ड के मेम्बरान से गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी हाल ही में एक रोज़ पहले मौलाना आज़ाद से सेंटर में खासदार साहब ने अपने बयान में कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, वो भी क्या करेंगे। एक सच्चाई को उन्होंने सामने लाया है। तो मैं बहुत अदब के साथ खासदार इम्तियाज साहब के सामने बात लाना चाहता हूँ और तमाम वक्फ बोर्ड के मेम्बरान के सामने लाना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जमीयत उलमा के बहुत जिम्मेदारों से बातचीत किया था, उनके सामने खुलकर पूछा था कि साहब आप इंडिया लेवल की बहुत बड़ी तंजीम है, आपके पास लाखों करोड़ रुपया ज़कात की शक्ल में आता है, और हम देखते हैं जब सैलाब आता है, ज़लज़ले आते हैं, जमीयत उलमा हिंद जो है तो हज़ारों घर बना के देती है बेघर लोगों को। तो क्या जमीयत उलमा हिंद ये नहीं कर सकती कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पर बेघर मुसलमानों को बसाया जाए? तो जमीयत उलमा के जिम्मेदारों का खुलकर कहना था, अगर वक्फ बोर्ड के तमाम मेम्बरान और जिम्मेदारान और वक्फ बोर्ड खुद आगे बढ़कर अगर हमको कानूनी कार्रवाई करके ज़मीन अगर देता है 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़, तो जमीयत उलमा हिंद इस बात पे सक्षम है कि वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के वहाँ पर आलीशान बिल्डिंगें बना के गरीब मुसलमानों को बसाया जा सकता है। यानी कि आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं है, सरकार से हम पैसा कैसा लेंगे, सरकार हमको पैसा कैसा देंगी, ये बहाना भी आपके पास से अब खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में घूमते हैं और हमारे कर्तव्य बनता है कि जो बात कभी सरकार के समझ में ना आए, नेताओं के समझ में ना आए, तो कुछ अगर हमारे समझ में आता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है उसको दखल ले। क्या ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि औरंगाबाद में 20 एकड़ जमीन है, जमीयत उलमा को अगर आप देते हैं, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है, मान लो उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं ज़कात के पैसों में से, तो जब तक कि वो ज़कात के पैसे जमीयत उलमा वसूल न करने मानक शक्ल में, जैसा 500 रुपये महीना 700 रुपये महीना गरीब को जिसको मकान बना के दिए जा रहे हैं 15-20 साल के लिए, वो पैसा जमीयत उलमा ही वापस ले लेंगी। बाद में वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो सिर्फ जमीन का भाड़ा मुसलमानों जो है तो वसूल करे, क्योंकि इतने सालों से जमीन खाली पड़ी हुई है, आपके खाते में कुछ तो आ रहा नहीं है और उल्टा कब्जे हो रहे हैं, तो फिर इनको दे दीजिए ना कोई कानूनी कार्रवाई करके, ताकि वक्फ बोर्ड की मुस्तहकम हो सके, वक्फ बोर्ड की आमदनी भी बढ़ सके और वक्फ की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। अपने जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत जमात है, ये चारों पांचों तंजीमें पूरे देश भर की ऐसी सक्षम मजबूत है कि अगर ये एकजुट होकर अगर आए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को चाहिए कि इनके पास राब्ता कायम करें। आप ये बहाना करके नहीं छुप सकते कि वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं है, सरकार से पैसा कैसा लेना हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमने कहा करना। तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप अखलाक तौर से इनके पास रुजू हो, उनके पास जाए कि साहब आपके पास लाखों करोड़ों रुपए ज़कात आती है, तो इसका नियोजन हम कैसा करें, कोई ऐसा करे कि उनका भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो और वक्फ बोर्ड का नुकसान ना हो और एक काम के काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं कानून के अंदर के बदलाव लाने की जरूरत है। एक बोर्ड बना हुआ है, एक लिखा हुआ है, नहीं वक्फ बोर्ड में ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं, ये चलने वाला नहीं है।
जमाना बदल रहा है, यूं बदल रहा है। हम देखते हैं कि महानगर पालिका के जमीन पर अगर अतिक्रमण होता है तो फौज के साथ, मतलब जो पुलिस फोर्स के साथ उसको खाली कराया जाता है। तो सवाल ये है कि हजारों एकड़ जो कब्जे हम दिखाई देते हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहने के ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास इस्लामी तंजीमें हैं, इनके पास हजारों लाखों रुपए की शक्ल में ज़कात का फंड आता है। आप उनको बोलिए कि साहब आप उधार मिलकर लगाइए, उससे वसूल कर लीजिए, ये रास्ता निकल सकता है साहब। आप एक बार बैठो, सही चर्चा तो करो, कुछ तो बात निकल के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस कौम के दर्द को, और मैं एक बात और वाजे कर दूं कि मेरी कुछ अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है, हम जनता के बीच में घूमते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप बोलिए, हमको कहते हैं आप बोलिए, वो बोलते नहीं आप बोल दीजिए हमारी तरफ से, तो हम उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दर्द को आप समझेंगे। और बहुत देर होगी साहब, कई सालों साल निकल गए, अब हो सकता है कि अब नए सिरे से उठिए और आगे बढ़िए तो कुछ हो सकता है, वरना हम बस ये सियासत की बातें होती रहेंगी। बीजेपी वाले ऐसे हैं, सेना वाले ऐसे हैं, आरएसएस वाले ऐसे हैं। अरे साहब जब देखेंगे। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास मैदान खुला है, एक सही दिशा में आइए, सही रास्ते पे आइए तो कुछ होगा, वरना राजनीतिक बहाने कब तक चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मजीद वक्फ बोर्ड को तबाही से बचाने के लिए कुछ खुले जहन के साथ आगे आओ, ताकि गरीब मुसलमानों का फायदा हो और आपके हक, जो आपकी क़यादत का और लीडरशिप का होना चाहिए, वो हक भी अदा हो जाए।